में जो अपना स्कोप था वो काफ़ी लिमिट में था, हम लोगों ने किया। हमारी उम्र भी दराज हो रही है। हमारे मित्र के जी ने कहा कि मैं कुछ रंग रूप बदल के आया हूँ, लेकिन आप मैं भी हूँ, बुजुर्ग हूँ। हाँ भाई, उस रंग रूप हमें रामा भाई विश्वकर्मा जी लालजू भाई का स्वागत कर रहे हैं। पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान के बारे में बात करना है और विश्वकर्मा समाज की एकता के बारे में बात करना है। 7 टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी है। इनमें से 2 टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगे। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि बोलना सीखना है। हमारे समाज के लोगों को सबको बोलना सीखना है। इसके बाद यहाँ से बाहर जा करके भी लोगों के सामने बनकर प्रयोग करके अपनी बात को रखने की जरूरत है, वो महसूस करना जरूरी है। मैं चाहूँगा कि संत कुमार जी का शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत, आपका स्वागत है। ये लगता है कि हमको समाज की जरूरत नहीं है, उनको ये लगता है कि हमको समाज की जरूरत नहीं, हमारा परिवार चल रहा है, हमारा खर्चा पानी चल रहा है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते तो वही लोग अपने पास आते हैं कि कोई लड़की बताओ, कोई लड़का बताओ। तो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ संस्कृति का भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। मंदिर आना जाना और कैसे किससे बातचीत किया जाता है। आज हमारे विश्वकर्मा समाज के बेसर के हमारे दिनेश विश्वकर्मा जी के हाथों हो रहा है। बेटी और बेटी शादी ब्याह शिक्षा का किसी भी चीज पर हो तो हम उसे करवाने में ऐसा नहीं होगा कि हम कामयाब नहीं हो सकते, हम कामयाब होंगे। लेकिन जब तक हमारे विश्वकर्मा समाज के पास समय नहीं होगा। हर जगह मैं जाता हूँ तो यही दिखता हूँ। अभी डुमरीपल्ली में था, वहाँ पर एक प्रोग्राम था, वहाँ पर लोग बोले हम लोग के पास समय नहीं है। अरे समय कब होगा, समय कब होगा आपके पास? किसी के पास तो संसार में समय है क्या आज के टाइम में? अगर एक एक जगह से 10-10, 20-20 आदमी आते तो भरा होगा। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहते हैं कि हम तो काम छोड़ देंगे, हमारा काम चला जाएगा, हमारा आर्किटेक्ट चला जाएगा। अरे चला जाए तो चला जाए भाई, लेकिन एक समाज नहीं रहेगा तो क्या है आप बताइए? ये समाज नहीं रहेगा तो भगवान भी नहीं रहेगा। इस पे तो गौर करिए आप लोग। समाज है तो सब कुछ है, समाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी बात। यहाँ स्पेशल संस्था के विश्वकर्मा जी कर रहे हैं। तालियों से स्वागत कीजिए। विश्वकर्मा समाज जागरूकता भी है, आज ही नहीं, इसके पहले भी बहुत बार रामा भाई ऐसे प्रोग्राम रखते हैं। ये मुझे ही नहीं बल्कि आपको भी मालूम है, सेलिब्रेट करने को मिलते हैं। वो सब प्रोग्राम रामा भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में अरेंज करते हैं और वो आजू बाजू के जो जो गरीब है, समाज के लोग हैं, तो उसका लाभ उठाते हैं। मैं विश्वकर्मा समाज से जुड़ा, विश्वकर्मा का समाज का वंशज हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है कभी कभी जब हमसे लोग पूछते कि आप विश्वकर्मा हैं, लेकिन कभी भी पीड़ा भी महसूस होती है कि इतना अच्छा कार्यक्रम करने के बाद भी लोग जुटते नहीं है। और जब दुख तकलीफ आते हैं तो समाज ढूंढते हैं। मेरे सभी भाइयों बहनों, हमारे विश्वकर्मा परिवार से विनती करूंगा कि जिस एरिया में जो भी संस्था चला रहे हैं, सभी लोग उस संस्था से जुड़े, अपना नाम दर्ज कराए। कभी समाज में या किसी के तकलीफ होता है तो समाज उनका खुल के हेल्प करेगा। और बाकी शिक्षा पे मैं बोलना चाहूँगा कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, किसी को मालूमात देने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं शादी पे चर्चा करना चाहता हूँ। आज हमारे समाज में हमारी बहन बेटियाँ 30 साल 31 साल की पढ़ी है, अदर कास्ट में जा रही है, अदर कास्ट में जाने में खुश हैं। मेरा मैरिज हॉल है 3 मुंबई में, हर साल 15 से 20 लड़कियां अदर कास्ट में शादी करेंगी। इसके जवाबदार हमारे विश्वकर्मा समाज है। समाज ऐसा, उनको पढ़ी लिखी लड़कियां चाहिए। पढ़ी लिखी लड़कियां आने के बाद उनको घर में काम कराना है। अनपढ़ लड़कियों को शादी नहीं करना है। लड़की अगर 1 इंच बाड़ी छोटी है तो उसमें सेटलमेंट नहीं करना है। कोई हाल लड़कियों को भी चल रहा है। और कभी कभी तो ऐसा दुख महसूस होता है कि जो बच्ची के पिताजी माँ बाप कैसे लड़के को देखने जाते हैं,
देखने आने के बाद उनका कानून प्रक्रिया, दहेज की प्रक्रिया, रहन सहन अगर अपने वाइफ को बताते तो बच्चियां पीछे सुनती है। उनको इतना दुख महसूस होता है कि अगर मैं लड़की के जन्म नहीं लिया होता तो मेरे पिताजी को बात सुनना नहीं पड़ता था। तो मैं सभी समाज के लोगों से विनती करूंगा, अगर हमारा समाज चलाना है तो कहीं नहीं सेटलमेंट करके बच्चों को शादी, लड़कों को शादी समाज में करे, नहीं अन्यथा एक दिन ऐसा आ जाएगा कि विश्वकर्मा समाज का नामो निशान खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। सर, आपसे एक छोटा सा और प्रश्न था कि आज की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहोगे? कहीं ना कहीं पे युवा पीढ़ी कहीं पे भटक गई है। युवा पीढ़ी को मैसेज ये देना चाहेंगे कि आज हमारे भगवान ने हमको हमारे शरीर में 2 किडनियां होती थी, एक किडनी मोबाइल का दिए। आज हमारे बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं। हमारे परिवार के लोग हैं जो हमारे बच्चे को न मंदिर लेके जाते हैं, न कहीं धार्मिक स्थल लेके जाते हैं, न कोई संस्थाएं में ले जाते हैं, समाज ले जाते हैं। बच्चों को मालूम नहीं कि हमारा समाज और संस्था कहाँ पे है। उस समाज संस्था का कोई मतलब नहीं, रिश्तेदारों से नहीं मतलब नहीं है, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। ये कमियां हमारी है। हम अपने बच्चों को कोई कार्यक्रम, हमारे 3 भाई है, हमारे तीनों भाई का हमारे पास इसका आशीर्वाद है, जो भी कार्यक्रम करते हैं कभी उसका विरोध नहीं करते हैं। हमारे बच्चे भी हैं, तीनों भाई के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में लोग आके हाथ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार विश्वकर्मा है। मैं विश्वकर्मा समाज की सभी जितनी भी समितियां हैं जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर भी जुड़ा हूँ, श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट रेड ब्रिगेड टीम से जुड़ा हुआ हूँ, अंधेरी की संस्था से जुड़ा हूँ, दहीसर की संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, कालीना और कारपेंटर वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। प्रोफेशन से मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे समाज को आगे लेके जाने में शिक्षा का क्या योगदान होना चाहिए उसके बारे में चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोग पढ़ लिख करके अच्छे पद पर जाएं, अच्छी नौकरी पे जाएं, सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ उठाएं और सरकार में जो काम होते हैं, खास करके मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगी कि राजनीति जो होती है, राजनीति सक्रिय राजनीति में भी आना जरूरी है, जिसकी वजह से वो संसद भवन तक पहुँच सके और अपनी बात को, अपने समाज को रिप्रेजेंट कर सके। और बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी अगर मैं ये भी बताऊं कि हम लोगों ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी स्टार्ट कर दी है। सामाजिक संस्थाओं के जरिए हम लोगों ने बहुत समाज सेवा की, वहाँ से तो जो शुरुआत हुई और राजनीतिक पार्टी के जरिए भी हम लोग इस काम को अंजाम देना चाहते हैं। सर, रामा जी बुरे से बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, जैसे कोरोना काल से लेके कितनी भी बुरी स्थिति आ गई होगी, हर जगह पे रामा जी खड़े होते। तो आपका क्या कहना है कि ऐसे सब लोग को उनकी तरफ बन के आगे आना चाहिए, जिससे उनको भी एक सहयोग मिलेगा और एक अच्छा सपोर्ट हो जाएगा उससे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, आपने सही बात पूछा है। मैं भी उनके साथ मिलकर के हर कार्यक्रम, जहाँ कहीं भी इस तरह का कुछ आपदा आती है, वहाँ पर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे से मिल करके बात करके इस डिसीजन पे जाते हैं कि भाई हमको पहुँचना है और ये मदद करनी है और किस तरह से करना है। अगले पहले तो हम लोग उस लोकेशन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं उसी दिन या तो दूसरे दिन। वो होने के बाद भी हम लोग का एक इंटरनल डिसीजन होता है, टीम के साथ भी डिसीजन होता है कि हम लोग उस कार्यक्रम को कैसे अंजाम देना है। वो पूरा प्लानिंग के साथ में हम इस चीज़ को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में जो आफापाड़ा में आग लगी हुई थी उस वक्त भी हम लोगों ने यही कार्यक्रम किया हुआ था। बाढ़ आई हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ भी हम लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम किया था और लोगों की मदद पहुँचाई थी। बहुत सारी जगहों पे 10-12 साल से करीब मैं रामा जी के साथ में मिलकर के इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहा हूँ। और रामा जी भी इस समय, क्योंकि उनके पास में 2-3 जगह पे हॉल है और पब्लिक जो अपने समाज के लोगों को या दूसरे समाज के लोगों को बुला करके बैठने के लिए जगह है, फ्री में सेवा देते हैं रामा जी। और मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके करीब रह चुका हूँ, इसलिए जो है, और हूँ भी अभी इस वक्त भी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि रामा भाई के दिल में ऐसे आपदा से पीड़ित लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। ये चीज़ें हम लोग मिल करके डिसाइड करते हैं और आगे बढ़ करके काम करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे, विश्वकर्मा समाज की तरफ से भव्य कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पे रामा जी में? अच्छा कार्यक्रम, अति उत्तम रहा। लोगों को वस्तु की भी ठीक ठाक रही है और अपेक्षा ज्यादा थी, 400-500 लोगों की, जो उपस्थित 150-200 तक की सीमित रही। लेकिन लोगों के विचार सुन के हमें ये प्रेरणा जरूर मिली है कि अगर इसी तरह हम सक्रिय रहे तो आगे चल के हम आप बहुत बड़ा
एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे समाज का। और हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे समाज के जो बाहर के नेता लोग आके हमारे समाज को एकत्रित करते हैं, लेकिन हमारे समाज के नेता लोग जो मुंबई में सक्रिय है वो एकत्रित नहीं कर पाते। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो सब मिलकर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए। उसमें विशेषकर रामा भाई का काफी योगदान रहा है कि हम सब मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जो कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करे, चाहे संस्थाएं छोटी हो चाहे बड़ी हो। हमें अगर समाज के लोगों को एकत्रित करना है तो समाज के हर एक तबके को मान और सम्मान देना पड़ेगा। क्यों कि अगर हमें सबको जोड़ना है तो प्यार से जुड़ना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं यहाँ आप लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते।